हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में नॉलेज है तो वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में नहीं पता तो मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस देखिए, वहाँ पर आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग डिटेल में मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या है, ए क्या है, करेक्ट है, मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव लेवल। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर मेमोरी लेवल की बजाय यहाँ पर रोट लर्निंग लिखा होता या रोट लेवल लिखा होता तब भी हमें सही करना है, ठीक है। क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, वहाँ पर कुछ कीवर्ड्स ही होते हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। यहाँ पर मेमोरी लेवल में क्या होती है, रोट लर्निंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो वेरिएबल्स भी मैंने आपको करवा दिए हैं, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इन दोनों के अलावा एक और वेरिएबल होता है। तो देखिए यहाँ पर जब भी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस की बात आए तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, टीचर, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रेटर हैंडीकैप ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेटर द डिमांड ऑन द। तो पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को दिमाग से सोचिए। यहाँ पर ध्यान देना है कि उन्होंने क्या दिया हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, टीचर। दोनों क्वेश्चंस मैंने इसीलिए साथ में रखे थे कि आपको पता चल सके कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जब भी बात एजुकेशनल रिलेटेड आ जाती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टीचर की। हम क्या देखते, मतलब एज नॉर्मली हम क्या देखते कि यहाँ पर हैंडीकैप लिखा हुआ है, तो हैंडीकैप की हम कल बोलेंगे कि सभी को हेल्प करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देते, यहाँ पर सोसाइटी लगा देते। बट सोसाइटी इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर, बिकॉज जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, टीचर की। तो डिमांड भी किसकी होगी वहाँ पर, टीचर की। तो गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो गाइस वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं क्योंकि टीचिंग के रिलेटेड होते हैं, हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस इतने घुमा फिरा कर डाले होते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटेग्रली रिलेटेड। तो देखिए टीचिंग एंड लर्निंग रिलेटेड तो है ना, जब भी टीचर कोई पढ़ाता है तो खुद से भी उसे लर्न करना पड़ता है। पहले वो लेक्चर को प्रिपेयर करता है, देन पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड तो हैं। जब मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊंगी तभी मैं देखूंगी ना उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। डिफरेंट व्यू के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, रिलेटेड। सेकेंड देखिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो गाइस इसके लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग में क्या होता है। इसके लिए मैं आपको डिटेल में वीडियो दूंगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि नो डिफरेंस, बट टीचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग और ट्रेनिंग इज़ अ डिफरेंट, दोनों आपस में सेम नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ से हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और गाइस आपको क्वेश्चन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले सारे ऑप्शंस
देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए कि आपको थोड़ा सा वहाँ पर स्मार्ट वर्क करना होगा। देखिए जैसे हमें पता है कि बी ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, सी। तो यहाँ पर भी बी गलत है और यहाँ पर भी गलत है, तो यहाँ पर बी नहीं आ रहा, तो सीधा ही हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है, वहाँ पर स्मार्ट वर्क भी यूज़ करना है। सी देख लेते हैं, लेकिन हम फिर भी देखते हैं। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। तो गाइस जब भी एक टीचर पढ़ाता है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म तो करता है ना, तभी स्टूडेंट्स क्या है, एग्जाम को क्लियर करते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वहाँ पर। तो इसकी वजह से सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। डी देखिए, ऑल गुड टीचिंग इज अ फॉर्मल इन नेचर। तो आपके अकॉर्डिंग जो फॉर्मल इन नेचर होते हैं वही गुड टीचिंग होती है। तो अपने दिमाग से देखिए, एक फॉर्मल टीचिंग होती है, एक नो फॉर्मल इनफॉर्मल होती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो देखिए टीचिंग हमारी फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है, और ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल ही सही हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि वो फॉर्मल नहीं पढ़ाते, इनफॉर्मल, जैसे घर में ट्यूशन्स देते हैं, मतलब उनका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता, ऐसा होता है। बट वो जो इनफॉर्मल वाले टीचर्स होते हैं वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि बच्चा उनके नोट से ही एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो ऑप्शन डी भी हमारे पास क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन। सीनियर पर्सन, तो आपको लगता है कि टीचर हर टाइम सीनियर पर्सन होता है? कई बार बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों को छोटे छोटे लोग पढ़ाते हैं। जैसे कि कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो बहुत बड़े लोग भी होते हैं, उन्होंने जो तैयारी करवा रहे होते हैं वो कितनी साल के होते हैं, वो 21 के होते हैं, और जो तैयारी कर रहे होते हैं वो उनकी एज से ज़्यादा होते हैं। मतलब जस्ट एग्जांपल लिए, आपको यहाँ पर एज मेज़र नहीं करने लगनी कि आईपीएस की इतनी एज होनी चाहिए या कुछ, बस एक समझा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सीनियर पर्सन ही हो। टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। तो आप सिंपल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए, हमारी क्लास है जैसे, तो वहाँ पर एक टीचर होता है, ठीक है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो सोशल एक्ट हो गया ना कि जो टीचर है वो सभी को पढ़ा रहा है, टीचिंग सभी के लिए है, बट जो लर्नर्स है उसे कैसे लर्न कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल एबिलिटी है। तो वो क्या हो गया, लर्निंग क्या हो गया, पर्सनल एक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है।